नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। तस्वीरें आप इस समय वार्ड नंबर 1 से देख रहे हैं और अनीता परूथी को बीजेपी ने दोबारा मौका दिया है, पार्षद प्रत्याशी इनको चुना है और आज उनके कार्यालय का उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल समर्थकों का दिखाऊंगा आपको तांता लगा हुआ है और मंत्री महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा भी यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके लिए किस तरह के इंतजाम यहाँ किए गए हैं और किस तरह की जो कार्यालय उद्घाटन समारोह पर किस तरह के लोगों का यहाँ पर हजूम है वो भी आपको दिखाएंगे और फिलहाल बातें भी कराएंगे लोगों से कि उनका अनीता परूथी को लेकर क्या कुछ कहना है। पिछले कार्यकाल में तो कई ऐसे पार्षद थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, चिट्ठे भी खुले थे, रिकॉर्डिंग तक वायरल हुई थी पिछले कार्यकाल में। लेकिन इस बार अनीता परूथी ने पिछले कार्यकाल में रही है और इस कार्यकाल में और पिछले कार्यकाल में अब अगर जनता उनको मौका दे दी तो क्या उनका विजन रहेगा, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अनीता परूथी की छवि को लेकर अगर बात करें तो अनीता परूथी की छवि बेदाग छवि है और किसी तरह का उनके ऊपर पूरे 5 साल में या पूरे 6 साल के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई आरोप ऐसा नहीं है जिससे उनकी छवि पर को दाग लगा सके। तो फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सेक्टर 13-17 के मौजूद लोग जो है, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो सभी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। मंत्री है महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा खुद यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं हरपाल ढांडा यहाँ अब पहुंच चुके हैं और हरपाल ढांडा का स्वागत जो है अनीता परूथी के समर्थकों द्वारा, उनके वार्ड वासियों द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, हरपाल ढांडा जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री महिपाल ढांडा का शेड्यूल जो है जो काफ़ी बिजी है, जिसके चलते हरपाल ढांडा यहाँ पहुँचे हैं और तस्वीरें आप साफ तौर पर वार्ड नंबर 1 से देख रहे हैं। तो हरपाल जी से बात करेंगे क्या कुछ हरपाल जी का आज के कार्यालय उद्घाटन को लेकर कहना है और बीजेपी की कितनी सीटों पर वो अपनी दावा ठोकते हैं। अनीता परूथी जो है हरपाल ढांडा, स्वच्छ छवि और जो निर्मल मन से इन्होंने काम किया है। आप देख रहे हैं शहर हमारे वार्ड 1 में सारे लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं इनके साथ इसलिए खड़े हैं। साफ छवि के व्यक्ति हैं और शांति प्रिय आदमी है। फालतू किसी के लिए कुछ बोलना नहीं, काम में अपना ध्यान देना। आपको पता है सबसे बड़ा सेक्टर 13-17 जो इनका प्रोजेक्ट इन्होंने जैसे भी मंत्री जी से बात करके हरियाणा में नंबर 1 सेक्टर हमारा 13-17 बनने जा रहा है। इतने 40 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है, इतना बड़ा ऐसे कार्य जो करवाए हैं उनके लिए इनका आभार है और हमारा एक वर्ड से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छे मतों से हम जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समर्थकों का उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह का समर्थन लोगों का? भारत माता की जय। आप सब आज यहाँ पधारे। आज हमारी बहन एक्चुअल में बहन है, राखी बांधती है हमें, अनीता परूथी जी के ऑफिस का उद्घाटन। पूरा वार्ड एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कांग्रेस को तो प्रत्याशी ही नहीं मिलते और हमारे महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री, उनके आशीर्वाद से 26 की 26 सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। मेयर कोमल सैनी इतने मतों से जीतेगी। पहले अवनीत कौर जीती थी 75,000 से और ये जीतेगी 1.5 लाख वोटों से। ऐसी ही एक अच्छी सोच है लोगों की, क्योंकि ये जो हमारी मोदी सरकार है, ये सरकार हम लोगों को अयोध्या दिखाया। जो श्री राम जी दूसरी सरकारों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, झोपड़ी में बैठे रहे, आज एक भव्य मंदिर, उसके बाद प्रयागराज। अब दिल्ली में अगर इनकी सरकार आई है तो दिल्ली में भी आप देखो जमुना की पूजा शुरू हो गई है। मतलब एक अच्छा सोच हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये छोड़ी जा रही है। विपक्ष के लोग अक्सर यही कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर लोगों को लुभावने वादा करती है और उनको पूरा भी करने में कहीं ना कहीं कामयाबी होती दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदू की जो आस्था है उसको लेकर बीजेपी की जो एक रुझान है, बीजेपी का लोगों को तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा है, आज जो हमारी नई जनरेशन है वो भूलती जा रही थी इन चीज़ों को, तो बीजेपी ने एक अच्छी शुरुआत की है इसमें भी लोगों को जोड़ने की। आज की हमारी जनरेशन है, आज उसको पता लगा है भगवान राम हमारे कौन है। दूसरी सरकारों में ऐसा कहाँ था, अब आपके सामने ही है सब कुछ। और इसी बदौलत ये बीजेपी सरकार आ रही है, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व पे काम किया है। आपके सामने है सभी। आज आधा देश प्रयागराज में स्नान कर चुका है और कितनी बड़ी सुविधा। देखो ऐसा आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ कि कितने लोग एक ही जगह स्नान कर रहे हैं। देखो भीड़ तो जरूर है, लेकिन उस पर पूरी पैरवी है। हर तरफ से बहुत अच्छा देखने को माहौल मिल रहा है हमें।
तो अपने वार्ड को लेकर कितना स्वस्थ है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड के लोगों से हम बिल्कुल खुश हैं। दूसरी बार ये हमारी अनीता परूथी बहन आ रही हैं और इन्होंने पहले भी लगातार 5-6 साल, अनीता परूथी तो काम करेंगी। और सुरेंद्र, वोट तो हमने एक ही देना है। उसके साथ आपको 2 कैंडिडेट मिले हैं सेवा करने के लिए, आपके दिन रात कभी भी किसी समय कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी घर जाके कोई भी काम हो आप काम ले सकते हैं। मैं ये आश्वासन देता हूँ पूरे वार्ड को, पूरे सेक्टर 1 को। कोई भी आरोप ऐसा नहीं है कि जिससे इनकी छवि पर कोई दाग हो। देखिए, मैं 6 साल की अनीता परूथी की एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने जो कार्य जो किए वो तो किए, लेकिन सबसे बड़ी जो जीत इनकी एक बात की हुई कि इनके ऊपर कोई भी पूरे वार्ड के अंदर क्या पूरे शहर के अंदर कोई भी एक पैसे का कोई दाग नहीं लगा सका। भगवान की इनको ना वैसे भी बहुत बोझ है। जो अपना कार्य करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो इन चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान नहीं होता। जिसको खाली लूट खसुट करनी है ना, वो लोग पहले आज से 15-20 साल पहले होते थे, वो चले गए। और इस बहन हमारी ने इस वार्ड का चौमुखी विकास करवाया और कम से कम मेरे ख्याल में पूरा वार्ड एक व्यक्ति एक हमारे हालांकि अंचल के अंदर निगम के अंदर कोई काम नहीं ऐसे होते थे, लेकिन हमारा पूरा अंचल परिवार भी एक सारे सब के सब लोग अनीता परूथी के साथ लगे हैं और पहले से ज्यादा वोटों से इसकी अब इस बार जीत होने वाली है। किस तरह का समर्थन है और कैसे भी उनका व्यक्तित्व क्या है? ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के लिए निधि के रूप में काम करते हैं। ये खजाना है हमारे पास जिसको हमने इस्तेमाल किया है अपने हर दिन की छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए। अच्छा, सिर्फ ज़रूरत ये नहीं कि गली नाली सड़क बिजली इसी की बात है, सामाजिक रूप से व्यक्तिगत रूप से हर परिवार के साथ इनका संबंध, इनका जुड़ना वो संबल देता है, शक्ति देता है उस व्यक्ति को। वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता और इनकी ईमानदारी की वजह से वो अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस नहीं करता। उसे लगता है मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उस व्यक्ति ने पूरी निष्ठा से, पूरे प्यार से, पूरे सम्मान के साथ हमारे हर काम को निभाया है। और फिर इनका जो लिंक है ऊपर तक हमारे प्रिय नेता ढांडा जी के साथ, हर काम जो किसी स्तर पे लोगों को मुश्किल होता है, बहुत आसानी से, बड़ी सुविधा से बहुत सारे कामों को इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। और बहुत सारे सपने इसके आगे भी हैं। विजन बहुत क्लियर है कि हर तरीके से इस वार्ड की, इस शहर की प्रगति में सहयोग दें। और जब एक वार्ड अच्छा काम करता है तो बाकी 25 प्रतिनिधियों को भी एक प्रेरणा की तरह इनका काम रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोग इनके साथ दिल से हैं, मन से हैं और पूरी जोश के साथ, तरंग के साथ, उमंग के साथ हम लोग इस चुनाव में लगेंगे। भारी मतों से हमारे दोनों कैंडिडेट, कोमल सैनी जी भी जो एक सुशिक्षित हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, और बहन अनीता परूथी, ये पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। हर परिवार के साथ हमें एक बड़ी विजय की कामना है, कल्पना है और इसी संकल्प के साथ हम बढ़ रहे हैं। क्या परिचय? मेरा नाम सुनील चंदा है, मैं वृंदा एनक्लेव में रहता हूँ, वहाँ का ही प्रतिनिधित्व। से भी आप बुजुर्ग का अभिवादन कर रहे थे, इसी पे आप लोग आपके ऊपर कायल है। क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यालय उद्घाटन पर पहुंचे हैं। आज हमारे यहाँ पर अनीता परूथी जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। निगम का चुनाव है और सभी कार्यकर्ताओं में, साथियों में, भाइयों में पूरा जोश है। एक तरफा इलेक्शन है, लेकिन सभी ने फिर भी मेहनत करने की जरूरत है और सभी मेहनत से लगे हुए हैं। और मैं बधाई देता हूँ और सभी को ये कहता हूँ कि भाई अपना, अब ये 10 दिन की बात है, दिन रात एक करके मेहनत करके लगे। और जहाँ भी जरूरत है, कोई भाई नाराज है तो उसके पास जाएं, अनीता जी को लेके जाए, सुरेंद्र जी को लेके जाए, हमारे और मेजर जो पुराने कार्यकर्ता उनको लेके जाए। और नहीं माना तो मैं भी तैयार हूँ चलने के लिए, तो उसको समझाएंगे, मनाएंगे। कांग्रेस की अभी लिस्टें सामने नहीं आई है, बीजेपी कोई लेने वाला नहीं ना। हाँ, तो कोई लेने वाला नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या नाम, चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से मजबूत रहेंगे, बाकी जो आया है। धन्यवाद। आपका परिवार है, मंत्री महिपाल ढांडा, पारिवारिक संबंध है। कोई भी 19-21 होती है तो आपके लिए पहले सुख दुख में खड़े होते हैं और आप भी उनके साथ खड़े होते हैं। आज आपके कार्यालय उद्घाटन पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? ये इनका परिवार का बड़प्पन है जी। और ये नहीं कि मेरे ऊपर ही कृपा है, हमारे पूरे वार्ड के ऊपर, पूरे पानीपत के ऊपर, अब तो पूरे हरियाणा के ऊपर कृपा है जी। बहुत मेहनती परिवार है जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। बाकी हम इनको एक आश्वासन जरूर देते हैं कि वार्ड नंबर 1 जैसे ये सबका एक एक बंदे का ध्यान रखते हैं, ये समझ लो कि वार्ड नंबर 1 भाई महिपाल ढांडा का ही वार्ड है ये, और भाई महिपाल ढांडा का इलेक्शन है। हम तो कार्यकर्ता है, ये इलेक्शन अनीता परूथी, सुरेंद्र परूथी का नहीं है, पूरे वार्ड का इलेक्शन है। आप देखो, ये जो हमारे पास आए हुए हैं, शहर की क्रीम है जी,
हमारे वार्ड की क्रीम है। तो इन सब का सहयोग मिला है, साथ मिला है। हम भारतीय जनता पार्टी को और अपने भाई महिपाल ढांडा को कहीं से भी निराश नहीं होने देंगे। जो पहले हुआ है उससे ऊपर हमारे को वोट मिलेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छी सोच है। सबका धन्यवाद जी। में कितना होता है चुनाव को लेकर? ये तो आप सभी का सहयोग है, आपका बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है। सबसे पहले तो हमारे महिपाल डांडा जी, हमारे मंत्री, और हरपाल जी भैया, बड़े भैया का आशीर्वाद मिला। मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आप सबका सहयोग से, आपके सबके आशीर्वाद से मुझे यह टिकट मिली है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी, और मेरे पिछले 5-6 साल जो भी मैंने किया है, बड़ी ईमानदारी से काम किया है। मेरा पूरा वार्ड और मेरा पूरा परिवार मंत्री महिपाल डांडा जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। और मैं कोई भी इलेक्शन में जो भी मैंने पहले वादे किए थे वो पूरे हुए और पूरा हो भी रहा है काम। और जो हमारा और मंत्री महिपाल डांडा जी का प्रोजेक्ट है सेक्टर 13, 17, 18 और ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने को हमारे वार्ड का, और जो बाबरपुर नाला है और उसके आसपास का क्षेत्र में ये चंडीगढ़ की तर्ज पे सुखना झील बनाने का पूरी प्लानिंग की गई है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं पूरा विश्वास से कहती हूँ, पूरे वादा करती हूँ कि पहले से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगी। मेरा ज़िंदगी का एक तजुर्बा रहा है कि मेरा आने वाला कल पिछले कल से अच्छा होता है, और मैं अच्छे से बेहतर से बेहतरीन काम करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। रुचि ने आपके साथ कार्यकाल में समय बिताया है, काम भी किया है, इनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का इनके साथ आपका कार्यकाल रहा है? छोटी बेटी और बहन भी है, मेरी बेटी, मेरी बहू भी है। सबके साथ मेरा इतना प्यार है, इतना प्यार कि एक मेरा परिवार है। मैंने बहुत अच्छे से, इसने भी मेरा साथ निभाया और मैंने भी इनका पूरा साथ निभाने की कोशिश करी। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं इसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बड़े हैं हमारे, और वार्ड नंबर 1 से अनीता परूथी जी, जैसे कि अभी आपने सुना, हमारा पूरा पारिवारिक, पूरा आपस में रिलेशन है। और इसके साथ मेरे हाउस के अंदर मेरी टीम मेंबर थी, और हम लोगों ने कदम से कदम मिलाकर जो है पूरे पानीपत की सेवा करी है। और वार्ड नंबर 1 के अंदर भी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी हाउस मीटिंग के अंदर आई, उसको भी हमने सॉल्व करने का पूरी कोशिश की है, और कुछ हुई भी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अनीता परूथी जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और वार्ड नंबर 1 की जनता से अपील करना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी MP के इलेक्शन में मनोहर लाल जी को बहुत अच्छे से जिताया, फिर उसके बाद अपने मंत्री महिपाल ढांडा जी को जिताया, फिर उसके बाद मंत्री भी बनवाया, अभी फिर से तीसरी बार अनीता परूथी जी को भारी मतों से जिताएं, और पूरे पानीपत के अंदर जो ट्रिपल इंजन सरकार है वो बनाने का काम करें। मैं यही अपील आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को करना चाहती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो जन जन की आवाज़ बनकर उसका सोल्यूशन करती है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन करती है। और हमारी बहन अनीता परूथी जी हमेशा से एक्टिव रही हैं, और 5 साल इन्होंने बहुत अच्छे बिताए हैं। तो उसी तर्ज पर आगे भी ऐसे ही काम करती रहेंगी। भाई सुरेंद्र परूथी जी, वो भी दिन रात अपना काम भी साथ साथ जो है सोशल वर्क भी उन्होंने किया है। तो अब आपका सहयोग की ज़रूरत है कि आप आने वाली 9 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दें। और इसके साथ साथ एक अपील और करना चाहूँगी, हमारे पानीपत से हमारी प्रत्याशी हैं मेयर पद से कोमल सैनी जी। तो वार्ड नंबर 1 से जो है टोटल 26 वार्ड है, 26 के 26 वार्ड्स के अंदर 2 वोट डलने हैं, कि लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो कि 1 वोट डालना है। लोगों ने 2 वोट्स डालने हैं, 2 मशीन्स पड़ी होंगी, तो दोनों को जो है वो कमल के निशान पर जो है वो वोट डालना है, और भारी मतों से हमारी मेयर को और हमारे पार्षदों को जो है वो जिताना है। थैंक यू।